हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी ये है कि रेलवे ने आपके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आपके जो भी एग्जाम होते हैं रेलवे के अंतर्गत, जैसे कि बात करें एनटीपीसी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, भविष्य में आप इस प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका 40 दिन के भीतर आ जाएगा। इसके लिए आपको कहानी समझनी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की, इन्होंने एक टेंडर जारी किया है। इस टेंडर के माध्यम से इन्होंने कहा है कि कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आ जाए जो बड़े स्तर पर एग्जाम को कंडक्ट करवा सके और इससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा सके। इन्होंने कहा कि हमारे 2 करोड़ अभ्यर्थी पेपर देते हैं, तो बड़े स्तर पर एग्जाम कंडक्ट करवाना है, ऐसी कोई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आए। तो इस प्रकार का इन्होंने एक टेंडर जारी किया था। ये नंबर दिखाई दे रहा है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन है ये अवेलेबल। इन्होंने टेंडर की लास्ट डेट रखी है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल तक इन्होंने कहा कि कोई भी आ सकती है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हमारे साथ, लेकिन हम कुछ शर्तें रखेंगे। अगर आप वो शर्तें मान लेते हैं, उन शर्तों के मुताबिक चलते हैं, तो 2 साल के लिए हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। और 2 साल बाद अगर हमें लगा कि आपने अच्छे से एग्जाम करवाए हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी थी वो आपने अच्छी से प्रोवाइड करवाई हैं, तो फिर हम वो टाइम बढ़ा भी देंगे। लेकिन अब के लिए क्या रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा। अप्रैल 2025 चल रहा है, यानी अप्रैल 2026 और अप्रैल 2027, इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी एग्जाम होंगे उनका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा 40 दिन के भीतर। थोड़ी सी कहानी और समझ लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो क्या चाहती है, इस एजेंसी से क्यों हायर करना चाहती है। तो सबसे बेसिक काम तो यही होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आयोजित करवाए। इसके साथ साथ में और क्या बातें देखने को मिलेंगी, तो मेन पॉइंट तो ये हो ही गया, कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम्स। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि बच्चों के एग्जाम सेंटर कहां पर आएंगे ये भी आप निर्धारित करोगे और अच्छे से मैनेज करोगे, लॉजिस्टिक्स को भी। इसके साथ में इन्होंने कहा कि आपको इंश्योर करना है कि आप डाटा प्राइवेसी पर ध्यान देंगे और सिक्योरिटी पर भी ध्यान देंगे। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम लीक हो जाते हैं, तो पेपर लीक होने के मामले नहीं आने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने कहा कि टाइम जो है वो अच्छे से आपको मैनेज करना है, 40 दिन के भीतर आपको रिजल्ट दे देना है फाइनली, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ इन्होंने कहा फाइनल पैनल प्रिपरेशन, एक अच्छा पैनल हो, एक्सपर्ट उसमें बैठे हों, वही क्या करें, वही उस एग्जाम को सेट करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने पीवाईक्यू जो आए हुए थे पिछले वाले 2-4 सालों के वही उठाकर दे दिए। तो पीवाईक्यू का वेटेज जो है वो कम रखना है, अच्छे से एक बढ़िया लेवल का जो एग्जाम होना चाहिए वो कंडक्ट करवाना है, ऐसा इन्होंने कहा। तो जैसे मैंने कहा कि 40 दिन का टाइम हो आपके पास, तो इन्होंने कहा कि ऐसी एजेंसी अगर कोई ऐसे काम करती है कि एग्जाम हुआ उस दिन, उस एग्जाम के 5 दिन बाद वो आंसर की जारी कर दे, और आंसर की जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स देखेंगे आंसर की, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो 15 दिन के भीतर भीतर उस ऑब्जेक्शन को रिजोल्व करे। रिजोल्व करने के बाद फिर 10 दिन का उनके पास समय दिया जाएगा। 10 दिन बाद फाइनल की जो है, फाइनल आंसर की वो रिलीज करें, ठीक है। तो 5 और 10 कितना हुआ, 5 और 15, 20 और 10, 30 दिन के भीतर फाइनल आंसर की आ जाएगी। फिर उसके बाद 10 दिन का समय दिया जाएगा, उस दिन 10 दिन के समय के बाद फाइनल रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर देना है। तो ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि चलो ये तो बातें हो गई, एक शर्त हमारी और भी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण शर्त है। कई बार आपने देखा होगा आप पेपर देने जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत टाइप किए होते हैं, एरर होता है क्वेश्चंस में। इन्होंने कहा कि अगर आप क्वेश्चन टाइप करते हैं, एरर कर देते हैं, तो आप पर 200% पेनल्टी लगेगी। तो इन्होंने कुछ शर्तें लिखी है। इन्होंने शर्तें क्या लिखी है, इन्होंने कहा कि अगर आप टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन, लेस देन 1% अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो चलो मान लिया कि गलती हो जाती है, हम इंसान ही हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 1% से ज्यादा हो और 2% या 2% से कम, कहने का मतलब 1 या 2% के बीच में अगर आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है, तो पर क्वेश्चन के आपको 5 रुपए देने होंगे। आपको लग रहा होगा कि 5 रुपए इतना कितना ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कोई भी एक शिफ्ट हो रही है, उस एक शिफ्ट में
3 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे 5 क्वेश्चन मान लेते हैं, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ये 5 रुपए इंटू में क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर क्या है, नंबर ऑफ अफेक्टेड कैंडिडेट्स। यहां पर मान के चलते हैं 2 लाख वहां पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कितना हुआ, 25 दूना 50, यानी 50 लाख रुपए का ये क्या हो जाएगा, जुर्माना लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, अगर इस प्रकार से हुआ तो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर आप एरर कर देते हैं 2% से लेकर 4% के बीच में, तो फिर पर क्वेश्चन के कितने रुपए लगेंगे, तो 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो 10 रुपए, कितने क्वेश्चन गलत किए वो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए, यानी उस, हम कह सकते हैं जो, जहां लोग बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक शिफ्ट में, ठीक है, इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते हुए पैसे बनेंगे, पेनल्टी लगेगी। अगर ज्यादा 4% से भी ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं तो क्या करेंगे, ये 25 रुपए पर क्वेश्चन के पेनल्टी काटेंगे। तो उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करके देख लो कितना बन जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से मोटी मोटी मैंने आपको बताई है बातें कि इस प्रकार से यहां पेनल्टी लगेगी। तो बहुत सारे एग्जाम आपने देखे होंगे कि गलत टाइप कर देते हैं, एसएससी में तो आपको पता ही है बहुत सारे क्वेश्चन गलत टाइप होते हैं। अगर वो भी इस प्रकार से अगर एक ऐसा मॉडल लेकर आए तो हो सकता है थोड़ा सुधार हो जाए। इन्होंने कहा कि वही एजेंसी यहां पर आए हमारे साथ जिसको एक्सपीरियंस है बड़े स्तर पर एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, और इससे रिलेटेड जो भी टेंडर डिटेल्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं टेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपको फिर से दिखा दिया है, जिसके बारे में आपको पता लग गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया ये पॉइंट यहां। अब जैसे बात करते हैं हम कल मॉर्निंग की, तो एवरी संडे आपकी क्लास होती है जिसे हम वीकली करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, आप इस क्लास में आना और अपने दोस्तों को भी लाना। नमस्कार, थैंक यू।